भक्ति भाव में रहता और न दूजा काज। आइए बहुत सुंदर कथा का है। अगरबत्ती जगा दी, झूठो खोखी उठा था, ले जाइए गोसाई घर। ना ना लगल है भाई जे मकन भुट्टा में हुआ ना काटी खिले है भुता घर ले एगारह हो गया सम्मान हो गया। इस बीच में हम पूर्णिया की तरफ जा रहे थे। मांस के ढेरी जो है वह पर अगरबत्ती गाड़ रहे। अब बताइए, पूजा हृदय से कीजिए, अगरबत्ती से शिक्षा लीजिए। अपना जल करके दूसरे को सेंध देते हैं। जैसे अगरबत्ती दूसरे के सुख पहुंचाने के लिए अपने को जला दिए, उसी प्रकार से भक्ति में अपने को संसार से जला करके भक्ति की। ये अगरबत्ती से शिक्षा लीजिए। जल अगरबत्ती तो गुरु महाराज अगरबत्ती पर न खुश होते, वकरा पहले बैकुंठ भेजते, तोरो रोजी जड़ जड़। अगरबत्ती जल करके दूसरे को सुख पहुंचाता। हम लोग अपने हाथ से, अपने मन से, अपने तन से, बोली से किसी को दुख नहीं पहुंचावे। जहां तक वो दूसरे का भलाई करे, ये अगरबत्ती से शिक्षा दीजिए। भगवान खुश कब होते हैं? अगरबत्ती से नहीं, प्रसाद से नहीं, तब कैसे खुश होते? भगवान के लिए जो जो रोए हैं उसी पर भगवान खुश हो गए, और उसी की रक्षा करने के लिए भगवान दौड़े। द्रौपदी भारी सभा में जब रोने लगी, साड़ी खींच रहे थे, तब कृष्ण भगवान दौड़ करके गए थे लाज बचाने। जब तक नहीं रोई तो नहीं गए। प्रहलाद को मारने के लिए उनका पिता हिरण्यकश्यप जब तलवार लेकर उठा, जब भयभीत होकर के प्रहलाद रोने लगे, तब भगवान खंभा फाड़ करके नरसिंह रूप धारण करके निकल गए। ध्रुव कुमार जंगल में जब रोने लगे, तब विष्णु भगवान स्वयं दौड़ करके गए थे। विद्यापति की पत्नी बहुत एक नंबर झगड़ा ही थी, कच कच करती थी पति पर। आज भी बहुत माता लोग है पति पर कच 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 बैठा जो कोई रोजगार कच कच। विद्यापति भजन करने में विद्यापति को बाधा होने लगा। पत्नी कहती थी कोई रोजगार नहीं, वहाँ नमः शिवाय, वहाँ नमः शिवाय, वहाँ नमः भोल है बाबा देते रोटी पका खाए। विद्यापति को भजन में बाधा होने लगा। विद्यापति रोने लगे कि हे महादेव, भोला बाबा को नहीं रहा गया, बच्चा बन गए भोला बाबा, और विद्यापति की यहाँ नौकरी रह गए। उसका नाम पड़ा उगना। जत्या कुम है, कुमे सब सल्टाई हंसी हंसी प्रीतम ना मिले,
जिसे मिला है वो 4 बजे भोर में जो गुरु के सामने, भगवान के सामने एक बूंद आंख से आंसू गिरा देंगे रोज, हे गुरु, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, संसार में बहुत हम दुखी हैं, मेरे दुख को हरण कीजिए प्रभु। कोई अगरबत्ती नहीं, आंख से आंसू गिरा करके परमात्मा को मनाइए। आपके सारे उलझन, सारे विपत्ति, सारे समस्या को भगवान हल कर देंगे। दुनिया के लोगों में कोई शक्ति नहीं है, आपके समस्या को हल कर देंगे। दुनिया के लोग को बुला कर लाइए, घूस चाहिए भीतर भीतर, भगवान को घूस नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए, आंख से आंसू चाहिए। स्तुतिय विनती कीजिए, हृदय से कीजिए, भजन कीजिए, जप कीजिए, हृदय से कीजिए। लेकिन जितना हृदय से आप भजन कीजिएगा, उतना हृदय से किसी का निंदा नहीं कीजिए, किसी का शिकायत नहीं कीजिए, किसी के प्रति घात नहीं सोचिए, तब भगवान खुश रहेंगे। विचार इधर नहीं कि गुरु महाराज लग जाए, गोड़ा लगे लिए गुरु महाराज दूसरा के कले दिए बैठ खौफी खाए लिए भाई कनकट्टा हरिया भौफी बस हो गया। जीवन में अपने मुंह से कभी अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। भगवान के लिए जो जो रोए हैं, भगवान उनकी रक्षा किए हैं, दौड़ कर आए हैं। आज हम महाभारत से थोड़ा सा टिप्स लेंगे, हल्का प्रसंग लेंगे। भगवान कैसे खुश होते हैं, कैसे भगवान आते हैं दौड़ करके। कलयुग में भी बहुतों को भगवान मिला है। कलयुग में एक दक्षिण भारत में नरसिंह मेहता हुए थे और कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। भक्त लोग जो होते हैं वो गरीब होते हैं, यही मान लीजिए। भक्ति करने वाले के ऊपर भगवान जो है उसको धन नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? धन देंगे ना तो धन में उलझ जाएगा। जगड़ा बेसी पैसा होते वह पैसो लड़ाई मोल लेते। बेसी पैसा वाला कन दारू मुर्गा चले छे, बेसी पैसा वाला कन केस मुकदमा रहे छे, बेसी पैसा वाला हथियार कीनी ले छे, बेसी पैसा वाला के मुंह के बोली खराब हो छे, बेसी पैसा वाला गलतियां करी दे छे। जो भक्त होते हैं उसको भगवान धन कम देते हैं कि धन कम देंगे इसलिए ये गलती नहीं करेगा। गरीब आदमी को डर होता है, अमीर आदमी को डर नहीं है। इसलिए भगवान भक्त आदमी को गरीब बन के रखते हैं। विचार उसको संसार में उलझाते नहीं। हम लोग उलझ गए। लोग कहते हैं गरीब आदमी, सज्जनों गरीब आदमी। भगवान प्रगट होने कल के पूरा भारत के जमीन तोड़े दे दी हम। कल के बाबा दे दा, हे भगवान दे दा। कल के पूरा भारत के जे जमीन तोड़े दे हम। बोलो क्या बीघा जमीन में मकई लगे हो तो क्या गो टड़कबाज हम तोड़ा जोते हुए बताइए। 10, 20, 50 बीघा जोतते बुनते पूरा देश में पड़ती रहते, लोग भूखे मरते नहीं मरते। ये पहले होता सज्जनों, पूरा भारत के मकई कहाँ जे हो बेचे जाऊ जाइए तो बोलो कहाँ जे हो बेचे। इसलिए सज्जनों भगवान का जो विधान है उसका विधान ठीक है। हम लोगों को जो है उसी में संतोष बांध करके भगवान का हम लोग भजन करें। नरसिंह मेहता गरीब आदमी थे
और जीव हत्या नहीं करते थे। इसने इतने बड़े दयालु थे ना कि खौर कहे पत्नी खौर काटी कौनो घर बनाबो, खड़ होलक जब गेले न ये वो काटी दिल के 2 घंटा के बाद सुखी लेके के ना ये जीव छै ये मरी गेलै ओकरो नहीं काटी। पत्नी केना केना के खम्हा खुट्टा गाड़ी घर बनावे, लेकिन वहाँ खाली भगवान के भजन करे। बेटी की शादी लगी गेले बारात बरतुहारी, कल के 3 गो बारात है, एक लड़का ही हो 2टा आदमी यही। हम गरीब आदमी से बोलो 3टा ये, लेकिन कहीं के 3 आदमी आ। नरसिंह मेहता इतना गरीब क्या कहा जाए। हमारा लड़का के बाप जे उदार रहे, आपनो चूड़ा दाल चावल बेटी बापो दे दे, आवत बेटी बापो को खून घींचे ले छे, खून पहले उदार रहे। सुनने हमें दोनों चूल्हा जारी के बिहार हो। सजनों हमारा साथ में एक ड्राइवर छे, एकरो जब बरतुहारी लागले न दिया कढ़ाई कर 2 गोड़ा आलू लग ले सजन कल के 2 गोड़ा आलू वहाँ दिक्कत एकरे आलू एकरा बड़ा तीखी ले। चलिए बोलिए प्रेम से भक्त वही एक समय आखिरियों बोले जी हमरा भी हम 2 बड़ा आलू लगले आए तक उठा ही नहीं। चलिए पहले जमाने नरसिंह मेहता की बेटी की बारात जो आए मांगने रहे 3 गो बारात ले 500 इतने तक न। वह जमाना के अनुसार ढोल बाजा भी लगे, खड़खड़िया पालकी ढोल बाजा सब व्यवस्था। नरसिंह मेहता जब बारात देखल के ढोल पुपुही हो कोने कोने घर भागी घरे छोड़। सज्जनों रोने लगे, हे भगवान श्री कृष्ण, हे मुरलीधर माधव, हे केशव,